हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो यहाँ पे हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है या जो आज की क्लास होने वाली है ये इस पे बेस्ड है कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन आप कैसे करें, और साथ में ही आप पेपर वन और पेपर टू दोनों की प्रिपरेशन आपको करनी है तो दोनों की प्रिपरेशन आप कैसे करें। और अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बाद आप ऐसी प्रिपरेशन करें जिससे आप जेआरएफ क्वालिफाई कर ले। तो यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स हैं या हम बोल सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में ही आप पेपर वन और पेपर टू दोनों की प्रिपरेशन कैसे करें। और बिगनर, अगर आप बिगनर हैं, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। साथ में आप इतना इफेक्टिवली प्रिपेयर करें, इतना अच्छे से प्रिपेयर करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जेआरएफ क्लियर कर लें। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है वे टू जेआरएफ, आप सेम इस नाम से सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। हमारा पहला पॉइंट क्या है, एनालाइज यूजीसी नेट सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब हम सिलेबस या सिलेबस को तो हम कभी भी किनारे नहीं रख सकते ना। तो अगर हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आपने कोई भी फॉर्म फिल किया, उसके बाद सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं, सिलेबस, कि जो भी हमारा एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करें पेपर वन एंड टू दोनों की बात करें तो यहाँ पे हमारे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन है। जैसे कम्युनिकेशन का एक टॉपिक ले लो आप, कम्युनिकेशन का एक टॉपिक हो गया। एक्सटेंशन के कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे कॉमन हैं। उसके बाद एक इन्वायरमेंट का हो गया, कंप्यूटर बेस्ड जो कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब जो हमारे टॉपिक्स हैं ये कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक लिस्ट क्या बनाना है, या आप बोल सकते हैं कि आप शॉर्ट नोट जैसा एक प्रिपेयर करना है आपके पास, जहाँ पे पास आपके पास आपका एक तो पेपर टू आपका होम साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो पेपर टू का सिलेबस आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए पेपर वन का सिलेबस, और दोनों सिलेबस में आपके कॉमन टॉपिक्स क्या क्या हैं वो आप पॉइंट आउट करके एक जगह लिख लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आप कैसे सेलेक्ट करोगे। इसके लिए आप क्या करिए, अभी जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो होगा जून 2024 में। इसके पहले अभी जो 23 का क्वेश्चन पेपर है वो आप ले लीजिए, 22 का। टोटल मिला के आपके पास 4 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। जब आप ये 4 क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको, आप ये चारों क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के कौन 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 से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आपको टॉपिक मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हम आपके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि हम पेपर टू से नंबर स्कोर कर लेंगे, पेपर टू हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पेपर टू आप भी 5 साल से पढ़ रहे हैं ना, आपने बीए किया होगा, उसके बाद आपने एमए किया, टोटल आपके 5 ईयर हो गए। आपके साथ जो भी एग्जाम देने आ रहा है उसने भी 5 ईयर पेपर टू ही पढ़ा है। तो पेपर टू में सोचिए आपका कंपटीशन लगभग सबके साथ सिमिलर है। आपने थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, लेकिन पेपर वन सबके लिए नया है। अब आपको यहाँ से अगर स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आप पेपर वन को भी साथ में लेके चलिए, पेपर वन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जब आप पेपर वन थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करेंगे तब आपका जो स्कोरिंग एरिया है, आपके जो मार्क्स हैं, क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेपर टू के साथ साथ आपको पेपर वन भी प्रिपेयर करना है, और पेपर वन और टू में कुछ टॉपिक कॉमन है जहां से आपको इजिली, जो कॉमन टॉपिक है वहां से स्टार्ट करेंगे तो आप इजिली वहां से आप एक बेस बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न। फिर यहाँ पे आपके पास आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, वहां से आप देखिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मीन्स क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछ ले जा रहे हैं या कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं या कोई एग्जाम्पल पे बेस्ड है। इस टाइप से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। जब आप पैटर्न समझ में आएगा तो उसी बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, चूज स्टडी मटेरियल। तो जो लोग अभी बिगिनर हैं, उनके पास बहुत सारी बुक्स भी नहीं है या उन्हें बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है, तो मैं ये बोलूंगी जो भी आपके बीए और एमए के नोट्स थे आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे, उसके बाद जब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो जो भी आपको स्टडी मटेरियल चूज करना है वो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो देखो सिलेबस ये पूरे एग्जाम में आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एक सिलेबस ला के रख लीजिए। जो भी जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे सबसे आगे आप सिलेबस रख लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपके पास क्या हो गया, सिलेबस है, ठीक है। आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जहां से आप अपना पैटर्न देख रहे हैं, क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। अब आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन करने के साथ साथ आपको करना क्या है, जब आपका एक टॉपिक, यहाँ पे देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट लिख के रखा है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो भी टॉपिक आपने एक पूरा टॉपिक कवर किया, पूरा टॉपिक कवर होने के बाद जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक के लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। जब आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल गए, वो सारे ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करिए और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के आप प्रीवियस ईयर ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट ले लीजिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है पहले तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप उनको सॉल्व करें। ऐसे जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास, जब एक टॉपिक आपने क्लियर किया, एक टॉपिक से रिलेटेड आपने मान लो 300 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं ये भी क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड एनालाइज परफॉर्मेंस, इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे यही है कि जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या मॉक टेस्ट है, जो भी आपको मिल रहा है उसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। जो भी आपने टॉपिक क्लियर किया है, उस टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कैसे करेंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, कभी कभी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो वहां पे आपको जो भी आपका टॉपिक है उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए कि जो भी टॉपिक है आपने पढ़ा है उसको आप अपने अप्लाई कैसे करेंगे। तो मेन यहाँ पे फोकस करना है, जो भी आपने टॉपिक किया है उसके जो पॉइंट्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, क्या है, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये आपको कब करना है, जब आपके सारे जो भी टॉपिक्स हैं, जितना भी सिलेबस है, सिलेबस में जितने टॉपिक हैं, ये आप कम से कम एक बार सारा कॉन्सेप्ट, सारे नोट्स बना लें, पढ़ लें, कम से कम एक बार कर लें। उसके बाद आपने स्टार्टिंग हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि फर्स्ट पॉइंट में हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने कहाँ देखे, जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए, वहां पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो हमारे हो गए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक बार फिर से रिवाइज कर लें। उसके बाद आप उठाएं क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब इनमें से सही तो कोई एक ही ऑप्शन होता है, जैसे मान लो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस और हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 3 ऑप्शंस और हैं इनके एक्सप्लेनेशन
आपको देखने हैं, जो भी 3 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ये आपको देखने हैं किस टॉपिक से रिलेटेड है, इनका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 3 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपको यहाँ पे क्या है, आपके सारा जो सिलेबस था वो कवर हो गया है, सारे टॉपिक्स आपने क्लियर कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ लिया है। अब आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इसके साथ साथ कुछ सेल्फ स्टडी करते रहना है। अब आपने एक बार टॉपिक्स पढ़ लिया, उसके बाद आपने बुक बंद करके रख दी, तो बुक बंद करके नहीं रखना है, साथ साथ में आपको सेल्फ स्टडी करते रहना है। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आपको वीकली रिवाइज भी करना है। बाकी तो आपको रेगुलरली रिवीजन करना ही करना है, पर पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा, एक दिन आप वीक का ऐसा बनाइए कि पूरा वीक में आपने जो भी पढ़ा उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। तो उसको आप कर सकते हो, एक वीकली रिवीजन भी करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं आप रेगुलरली। तो इससे आप बिगिनर हैं या आपने एक दो बार आप एग्जाम दे चुके हैं, तो इस जब आप एग्जाम दे चुके हैं तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आपके जो भी बीए एमए के नोट्स हैं, अगर आपने बीएससी एमएससी किया है तो उसके जो नोट्स हैं उनको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। सिंपली आप अपने नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे बुक्स को देखिए, और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में भी मैं एक वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सिलेबस प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। वहां से हम देखेंगे हमारे कॉमन टॉपिक्स क्या हैं, या कौन से टॉपिक लेके हम इजिली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या आपको हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।